तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपने अपने इस YouTube चैनल पे। तो बच्चे, आज है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात कर ली थी। तो आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ऑफ ए सेल के बारे में। इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चे, सबसे पहला वाला मेरा फॉर्मूला जो है बेटा, वो क्या है? वो है बच्चे रेजिस्टेंस का। जैसे कि आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, व्हाट यू मीन बाय रेजिस्टेंस। तो बेटा, मेरा रेजिस्टेंस क्या कहता है? बेटा, रेजिस्टेंस कहता है मेरा रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए। तो रो क्या है बेटा? यहाँ पे रो है बच्चे, यहाँ पे मेरी रेजिस्टिविटी, जो कि आपको, मुझे लगता है सब लोगों को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो एल है, एल का मतलब है बेटा लेंथ, और यहाँ पे जो ए दे रखा है, ए का मतलब है बेटा एरिया। और जो मेरा रेजिस्टेंस की जो मेरी यूनिट होती है बेटा, वो ओम होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं बेटा कुछ इस साइन से। क्लियर? अगला फॉर्मूला देखो बेटा, अगला फॉर्मूला है मेरा रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा रो से। तो वो क्या कहता है बेटा? ये किसके बराबर होता है? रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइडेड बाय एल। और इसकी जो यूनिट होती है बेटा, वो क्या होती है बेटा? ओम सेंटीमीटर। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने बेटा, कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इन फॉर्मूले से आप उन न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला है बेटा मेरा कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल जी से, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके? रेजिस्टेंस का। यानी अगर मैं बात करूं बेटा कंडक्टेंस की, तो वो डिनोट होता है कैपिटल जी से, और वो किसके बराबर होता है बेटा? 1/r, वेयर r इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। r क्या है बेटा मेरा यहाँ पे? रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। क्लियर बेटा? और इसकी यूनिट है बेटा, जो मेनली आपके एनसीईआरटी में दे रखी है बेटा, वो है सीमेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल एस से। ठीक है बेटा? अब जैसे कि आप देखो, यहाँ पे जो मेरी कंडक्टेंस है वो है रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और मुझे पता है बेटा रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? ओम। तो अगर मैं ओम का इनवर्स करूंगा तो मुझे क्या मिलता है बेटा? वो मुझे मिलता है बेटा मोह। ठीक है? इसका सिंबल क्या होता है ओम का बेटा? कुछ इस तरीके से सिंबल होता है, और जब इसका इनवर्स करूंगा तो मुझे इसका इनवर्स कुछ इस तरीके का मिलता है। ठीक है बेटा? तो ये सारी की सारी यूनिट जो लिखी हुई है, ये किसकी है बेटा? कंडक्टेंस की। लेकिन जो मेनली आपको याद रखनी यूनिट, वो है बेटा सीमेंस, जो कि डिनोट करते हैं बेटा हम कैपिटल एस से। क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला है बेटा मेरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल के से। और इस के का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेजिस्टिविटी के बेटा। ठीक है बच्चे? और इसकी जो यूनिट दी गई है बच्चे आपके एनसीईआरटी में, वो दी गई है बेटा सीमेंस पर सेंटीमीटर। यानी जो के की यूनिट दी गई है बेटा आपके एनसीईआरटी में, वो दी गई बेटा सीमेंस पर सेंटीमीटर। और के किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? 1/रो के। और एक रिलेशन आपको और याद रखना है, जो आपके न्यूमेरिकल्स में काफी हेल्पफुल होगा बेटा, दैट इज 1 सीमन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सीमेंस पर मीटर। ये रिलेशन आपको याद रखना है बेटा। ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। क्लियर बेटा? अगला फॉर्मूला देखो बेटा, मेरा फिफ्थ फॉर्मूला है बेटा मेरा सेल कांस्टेंट का, जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा सिग्मा या फिर जी स्टार से। ठीक है बेटा? सिग्मा या फिर जी स्टार से आप डिनोट करते हो किसका बेटा? सेल कांस्टेंट को। इसका फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? मेरा जो सेल कांस्टेंट है वो किसके बराबर होता है बेटा? लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ अपॉन एरिया विल गिव यू दी सेल कांस्टेंट। अगर मैं आपसे पूछूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, कि मुझे के, जी स्टार और आर में रिलेशन फाइंड आउट करना हो, तो आप ये रिलेशन डायरेक्टली याद कर सकते हो, दैट इज जी स्टार इज इक्वल टू आर इंटू के। जी स्टार क्या है बेटा? यहां पे जी स्टार है मेरा यहां पे सेल कांस्टेंट। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। आर क्या है बेटा? यहां पे आर है मेरा यहां पे रेजिस्टेंस। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। और यहां पे जो के है बेटा मेरा, के क्या है बेटा? यहां पे के है मेरा कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है बेटा? तो ये चीज आप लोग याद कर सकते हो।
बाकी अगर इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखना है तो आप यहां से देख सकते हो, ये मैंने कैसे डिराइव किया, आपको यहां से इजीली समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है बेटा, रो इंटू एल डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, अब मुझे बताओ जो जी स्टार है वो किसके बराबर होता है बेटा, लेंथ अपॉन एरिया। यानी कि ये जो पहले वाले फॉर्मूले में जो लेंथ अपॉन एरिया लिखा है, क्या मैं इसको जी स्टार से डिनोट कर सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल सर, हम इसको जी स्टार से डिनोट कर सकते हैं। यानी जो मेरा पहला फॉर्मूला था वो कन्वर्ट होके किस में आ गया बेटा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू जी स्टार। अब मुझे पता है बेटा रो जो है मेरा किसके बराबर होता है बेटा, रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ, इसी के बराबर होता है। तो आप रो की वैल्यू पुट करो, आपको मिल जाएगा बेटा तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला मिल जाएगा बेटा, हाँ या ना। और वही मुझे पता है जो कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर होती है बेटा, एल अपॉन रेजिस्टेंस इनटू एरिया। यानी कि आप इस पूरे को रिप्लेस कर सकते हो बेटा किससे, 1/k से। तो यहां से आपका ये फॉर्मूला इजीली डिराइव हो जाएगा। क्लियर मेरी बात बेटा? चलो आगे बढ़े। अगला देखो बेटा एक न्यूमेरिकल है, बोला गया है इफ k ऑफ 0.01 n KCl is 1.2 into 10⁻⁻2 सीमेंस पर सेंटीमीटर। यानी मेरे पास KCl दे रखा है और इस KCl का जो K है, K क्या है बेटा, कोई बता सकता है? K देखो मेरा यहां पे कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा, तो मेरा इस KCl का जो कंडक्टिविटी दे रखा है वो किसके बराबर है, 1.2 इंटू 10⁻⁻2 सीमेंस पर सेंटीमीटर। चलो ठीक है, और इस KCl के लिए जो मुझे R दे रखा है वो दे रखा है बेटा मुझे 60 ओम। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सेल कांस्टेंट, यानी कि जी स्टार या फिर सिग्मा। और अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, कौन सा बेटा, जी स्टार किसके बराबर होता है बेटा, रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी के बराबर। तो अब इस फॉर्मूले को पुट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जी स्टार इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस कितना है मेरा बेटा, 60 ओम। तो यहां पे वैल्यू पुट करो, और यहां पे कंडक्टिविटी किसके बराबर है बेटा, 1.2 इंटू 10⁻⁻2, और उसकी यूनिट कितनी है बेटा, सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट करो और यहां से आप लोगों का आंसर इजीली आ जाएगा बेटा। क्लियर बच्चे? चलो अगला टॉपिक देखो बेटा, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे डिनोट करते हैं बेटा, मोलर कंडक्टिविटी को हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टिविटी को हमने किससे डिनोट करा बेटा, डेल्टा एम से। और यहां पे सी का मतलब क्या है बेटा, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी का ये होता है बेटा K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M। K क्या है बेटा यहां पे, कंडक्टिविटी। डेल्टा M क्या है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। और कैपिटल M क्या है बेटा यहां पे, मोलैरिटी, जिसकी यूनिट क्या होती है बेटा, मोल्स पर लीटर। उसी तरीके से बेटा आपको एक और टर्म याद रखना है, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम कैसे डिनोट करते हैं बेटा, डेल्टा ई क्यू से। और अगर किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे निकाल लिए तो बेटा यहां पे एक सी और लगा दो। क्लियर बेटा? इसका फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है बेटा यहां पे, नॉर्मेलिटी। तो बेटा के यहां पे क्या है, मेरी कंडक्टिविटी। एन क्या है बेटा यहां पे, नॉर्मेलिटी। और बेटा यहां पे आपकी ये सारे यूनिट्स दे रखी है जो कि आप लोग इजीली देख सकते हो बेटा। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूले याद रखने, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब देखो मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी है और मेरे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। अब मुझे मान लो कि इन दोनों में रिलेशन निकालना हो, तो इन दोनों का रिलेशन बेटा आप इस फॉर्मूले से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन is equal to molar conductivity at any concentration divided by n factor, divided by n factor। n factor का मतलब पता है बेटा, n factor का मतलब पता है, द नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग अ रिएक्शन, number of electron gains or lost during a reaction. For example, magnesium 2 plus ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए and gets converted into magnesium solid. इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए बेटा? 2. तो इस इक्वेशन का n फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा मेरा? 2. अगला देख लेते हैं बेटा, कॉपर 2 प्लस ने, दैट इज इन द एक्वस स्टेट, इसने यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड. इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए बेटा? 2. तो यहां पे भी n फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा मेरा? 2. क्लियर बच्चे? अगला देखो, अगला है हमारा वेरिएशन ऑफ डेल्टा एम. डेल्टा एम क्या है बेटा मेरा? यहां पे मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी and under root of C, where C stands for concentration. Where C stands for concentration. इन दोनों के बीच में अगर मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना हो तो बेटा इन दोनों के बीच का रिलेशन मेरा एक इक्वेशन से निकाला जा सकता है, ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंटली डिराइव करिए. दैट इज डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट ऑफ सी. वेयर डेल्टा एम सी क्या है बेटा? ये मेरी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. डेल्टा एम नॉट क्या है बेटा? ये है मेरी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. इसका मतलब डेल्टा एम नॉट का मतलब क्या है? जब मेरा कंसंट्रेशन होगा इट वुड बी टेंडिंग टू 0. उस केस में जो मेरा मोलर कंडक्टिविटी आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. अब मुझे बताओ, हमें पता है दैट कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. हाँ या ना बेटा? तो अगर मेरा कॉन्सेंट्रेशन इज टेंडिंग टू 0 तो मेरा वॉल्यूम कहां जा रहा होगा बेटा? वॉल्यूम मस्ट बी टेंडिंग टू इंफिनिटी. हाँ या ना बेटा? ये बात क्लियर होती है? अगर मेरा कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. और अगर मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर वो टेंडिंग टू 0 जा रहा है तो 1/0 किसके बराबर होता है बेटा? इंफिनिटी के बराबर. यानी कि उस केस में आप बोल सकते हो जो मेरा वॉल्यूम है इट मस्ट बी टेंडिंग टू इंफिनिटी. क्लियर बच्चे? चलो आगे देखो बेटा, डेल्टा एम नॉट को आप बेटा डेल्टा एम इंफिनिटी से भी डिनोट कर सकते हो, क्योंकि यहां पे डेल्टा एम नॉट का मतलब क्या है? दैट इज कॉन्सेंट्रेशन इज टेंडिंग टू 0. और इंफिनिटी का मतलब क्या है बेटा? वॉल्यूम टेंडिंग टू इंफिनिटी. क्लियर बेटा? अब देखो बेटा, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन देख लो. मोलर कंडक्टिविटी क्या कहता है बेटा? द कंडक्टिंग पावर ऑफ आयंस that are formed by dissolving a mole of electrolyte in a solution. ठीक है बेटा? यानी कि मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट का मैंने क्या लिया है बेटा? 1 मोल. और इस इलेक्ट्रोलाइट को मैंने सॉल्यूशन में डाल दिया है. ठीक है बेटा? फॉर एग्जांपल मैंने KCl लिया और KCl को मैंने क्या करा बेटा? सॉल्यूशन में डाल दिया. जैसे ही सॉल्यूशन में डालूंगा तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? K प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में. तो इस केस में जो आयंस की कंडक्टिंग पावर होगी उसी को आप क्या कहते हो बेटा? मोलर कंडक्टिविटी. क्यों? क्योंकि उस केस में जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया था उसका कितने मोल लिए थे बेटा? 1 मोल. तो जैसे ही उस इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में डाला वो किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? K प्लस और Cl माइनस. अब आयंस है तो इनकी कुछ ना कुछ कंडक्टिंग पावर होगी, उसी कंडक्टिंग पावर को आप क्या कहते हो बेटा? मोलर कंडक्टिविटी.
इज दैट क्लियर बेटा? हाँ या ना? ये बात क्लियर हुई? अगला देखो बेटा, इसी तरीके से आप लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को आप लोग देख सकते हो बेटा। ठीक है बेटा? अब देखो बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या कहता है बेटा मेरा? कंडक्टिंग पावर ऑफ all the ions produced by dissolving 1 gram equivalent of an electrolyte in solution। अब इस केस में भी आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, इस केस में भी आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, पर उस इलेक्ट्रोलाइट का आपने कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया? 1 ग्राम, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब आप कहोगे सर ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? तो बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? गिवन मास या फिर गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हैं हम? इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है? तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं, कुछ नहीं आएगा, बस आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया बेटा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और उसको हमने क्या करा बेटा? सॉल्यूशन में डाल दिया। उस केस में जो ये इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकडाउन होगा आयंस में, उस केस में जो ये इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकडाउन होगा किसमें? आयंस में। तो उन आयंस की जो कंडक्टिंग पावर होगी उस केस में, उसको आप क्या बोलोगे बेटा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या ये बात क्लियर हुई मेरे सारे बच्चों को? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देख लेते हैं बेटा हम कुछ ग्राफ्स। ठीक है? पहला ग्राफ है हमारा बेटा वेरिएशन ऑफ डेल्टा एम, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। पहला ग्राफ बना रहे हैं बेटा हम मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहला ग्राफ हम किसके बीच बना रहे हैं बेटा? डेल्टा एम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन के लिए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आप में से कोई मेरा बच्चा बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? कोई बच्चा बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेटा जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो मैंने लिख भी रखा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटा? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, कंप्लीटली डिसोसिएट। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि देखो NaCl किस में कन्वर्ट हो गया? Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में, यानी वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। तो इस केस में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो होती है बेटा 100%, कि मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया उसके इंडिविजुअल आयंस में। क्लियर बेटा? तो देखो बच्चे यहां पे जो हम वाई एक्सिस में लगाएंगे बेटा मोलर कंडक्टिविटी, और एक्स एक्सिस में लगाएंगे बेटा हम अंडर रूट ऑफ सी। ठीक है बेटा? और वेयर सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पे हमने पुट किया ओरिजिन पे बेटा सी इज इक्वल टू 0। अब याद करो मेरे पास इक्वेशन कौन सी आई थी बेटा? डेल्टा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए अंडर रूट ऑफ सी। ए क्या है बेटा? यहां पे ए मेरा यहां पे कांस्टेंट है। अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आप ध्यान से देख के बताओ बेटा y एक्सिस पे क्या आएगा बेटा मेरा? डेल्टा एम सी। x एक्सिस पे क्या आ रहा है बेटा? अंडर रूट ऑफ सी। तो इस केस में मेरा जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा बेटा? स्लोप आएगा बच्चे मेरा माइनस ए। अब ध्यान से देख के बताओ बेटा मेरा यहां पे स्लोप क्या है? नेगेटिव आया, और नेगेटिव के केस में क्या मेरा ग्राफ ऐसे ही बनता है बच्चे? आप कहोगे बिल्कुल सही बात। और यहां पे इस केस में जो इंटरसेप्ट की वैल्यू आई वो क्या आएगी बेटा? डेल्टा एम नॉट। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आएगी बेटा? डेल्टा एम नॉट। मान लो बेटा इस ग्राफ को मैंने एक्सटेंड करा पीछे की तरफ, इस ग्राफ को मैं पीछे की तरफ लेके जा रहा हूं, और ये ग्राफ कहीं ना कहीं जाके वाई एक्सिस में कट करेगा। अब जहां ये लाइन वाई एक्सिस पे कट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे। अब मेरे पास इक्वेशन क्या है बेटा? डेल्टा एम सी इज इक्वल टू डेल्टा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट ऑफ सी। तो
इस पॉइंट पे, यानी वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं, और इस वाई एक्सिस पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मेरा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा? आप बोलोगे बिल्कुल। अब ध्यान से देख के बताओ, इस इक्वेशन में मेरा एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है? अंडर रूट ऑफ सी। तो इसको 0 पुट करो, तो फाइनली मेरी इक्वेशन क्या आएगी? डेल्टा एम सी इज इक्वल टू डेल्टा एम नॉट। यानी इस इक्वेशन पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मेरा वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो किसके बराबर आएगा बेटा? डेल्टा एम नॉट। यानी ये पॉइंट किसके बराबर है बेटा? डेल्टा एम नॉट, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर। क्लियर बच्चे? तो ये केस तो हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। एक चीज और समझाता हूं बच्चे आप लोगों को मैं, एक चीज और समझाता हूं बच्चे, ध्यान से देखना कि पहले सब चीज हटा देते हैं। अच्छा, एक चीज आपको याद रखनी बेटा, जैसे जैसे मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, मेरा जो डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन वो बढ़ेगा। और अगर मेरा डाइल्यूशन बढ़ा तो मेरी मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ये चीज आपको याद रखने वाली बात है। क्या बोला मैंने? कि जैसे जैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, आपका जो डाइल्यूशन है वो बढ़ा। और अगर डाइल्यूशन बढ़ा तो बेटा आपके नंबर ऑफ आयंस बढ़े, और अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़े तो बेटा आपका मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो गया? बढ़ गया। हाँ या ना? अब एक चीज देखना बेटा, एक्स एक्सिस पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन पुट है। अगर इसके राइट हैंड साइड पे जाओगे तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तो जैसे जैसे हम पीछे की तरफ जा रहे हैं हमारी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। अगर मेरी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है इस तरफ, तो क्या बेटा इधर जाते हुए मेरी डाइल्यूशन बढ़ेगा? अगर मेरा डाइल्यूशन बढ़ेगा तो क्या मेरा मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा? तो देखो बेटा, हम लोग यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मेरी मोलर कंडक्टिविटी क्या है? बढ़ती चली जा रही है बेटा। हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? तो ये चीज आपको समझने वाली बात है कि राइट हैंड साइड पे जाओगी तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगी तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो मेरा डाइल्यूशन बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो मेरा डेल्टा एम बी क्या हो रहा है? मेरा बढ़ रहा है। और इस ग्राफ से आप लोग इजीली प्लॉट कर सकते हो कि आपका डाइल्यूशन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा बेटा। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हुई? चलो आगे देखें बेटा, आगे बात करते हैं बच्चे हम लोग अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब बेटा, फॉर एग्जांपल इथेनोइक एसिड। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब फॉर एग्जांपल इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड मेरा क्या होता है बेटा? CH3C डबल बॉन्ड OH। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटा? जो मेरे पार्शियली डिसोसिएट होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। लास्ट वाले केस में क्या देखा था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे थे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो मेरे होते हैं बेटा, वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। इसका मतलब क्या है? CH3COH को जब आप एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो आप ध्यान से देखो बेटा, यहां पे ये पूरा का पूरा कंपाउंड अपने इंडिविजुअल आयंस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि देखो यहां पे सिर्फ चार्ज ऑक्सीजन पे आया है और हाइड्रोजन पे आया है। इस वाले कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आया, इस वाले हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं आया, इस वाले कार्बन पे भी कोई चार्ज नहीं आया, और इस वाले ऑक्सीजन पे भी चार्ज नहीं आया। तो क्या ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो पाया? नहीं हो पाया। ये कैसा हो पाया? ये हो पाया बेटा पार्शियली डिसोसिएट। ठीक है बेटा। और ये जो ग्राफ इसका देखा मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन का फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो बेटा ये एक्सपेरिमेंटल है, तो आपको कुछ ग्राफ इस तरीके से मिला। इस केस में भी देखो, अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो रही है, देखो अगर इस तरफ जाओगे लेफ्ट हैंड साइड, तो आपकी देखो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। हाँ या ना बेटा? कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो आपका देखो डाइल्यूशन बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। हाँ या ना बेटा? क्या ये बात आपको क्लियर होती है बच्चे? आपकी देखो मोलर कंडक्टिविटी पहले इतनी थी, फिर यहां हुई, इतनी हुई, बढ़ती चली जा रही है। देखो हाँ या ना बेटा? ये बात क्लियर हो रही है बेटा? ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हम जैसे ही जा रहे हैं बेटा, हमारी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो हमारा डाइल्यूशन बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो हमारे नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी हमारी बढ़ रही है बेटा। क्लियर बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा।
अगले बात करते हैं बेटा कारोलॉश लॉ के बारे में। ठीक है, कारोलॉश लॉ के बारे में बेटा ये क्या कहता है बेटा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जब मेरा एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा तो किस फॉर्म में होगा बेटा, मैग्नीशियम 2+ और 2Cl- की फॉर्म में। हाँ या ना बेटा, ये बात क्लियर हो रही है बच्चे? हाँ। अब देखो इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, दैट इज AX और BY। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, X A की पावर Y प्लस प्लस B Y B की पावर X माइनस। अब यहां पे जरा ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। यहां पे A क्या है बेटा, A है मेरा मैग्नीशियम। X की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, क्योंकि देखो यहां पे वैल्यू 1 आ रही है। B इस केस में क्या होगा बेटा, मेरा यहां पे होगा क्लोरीन, और Y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा मेरी यहां पे 2। तो अब इस इक्वेशन में देखो यहां पे हम X की वैल्यू 1 पुट करें, A वैल्यू क्या है बेटा यहां पे मैग्नीशियम, Y की वैल्यू कितनी बेटा 2 प्लस Y की वैल्यू कितनी है बेटा यहां पे 2, B की वैल्यू कितनी है Cl, और X की वैल्यू कितनी है बेटा -1। यही है बेटा। तो मेरा कारोलॉश लॉ मेरा क्या कहता है बेटा, वो कहता है मान लो कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है और वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो रहा है। तो उस केस में जो उसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो उसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी वो डेल्टा एम नॉट के बारे में बात कर रहा है या फिर डेल्टा एम इंफिनिटी के बारे में बात कर रहा है। और ये कब होता है, जब मेरी कॉन्सेंट्रेशन इज टेंडिंग टू 0 या फिर वॉल्यूम इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो उस केस में जो मेरी इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी होगी वो किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन एट देयर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आई बात बेटा? अभी बताता हूं बच्चा आपको, देखो अभी इस चीज को आपको मैं समझाता हूं। वो क्या कह रहा है बेटा कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट का मैंने क्या निकाला बेटा, मोलर कंडक्टिविटी निकाला एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है बेटा, ये किसके बराबर आएगा, जो इंडिविजुअल आयंस आएंगे ना बेटा, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम 2+ और क्या रहा बेटा मेरा Cl-, और इसके आगे क्या लगा दो बेटा 2 लगा दो। बैलेंस तो करना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि यहां पे देखो 2 था। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इस इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी आएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो वो किसके सम के बराबर आएगा, जो उसके आयंस आए ना बेटा, उस आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर आए। समझ पा रहे हो बेटा? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई मैग्नीशियम क्लोराइड करके कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसका जब मैंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाला तो वो किसके बराबर आया, सबसे पहले तो उसके आयंस लिखो, मैग्नीशियम 2+ और 2Cl-। तो इन आयंस की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी ना बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उनके सम के बराबर आएगा। क्लियर हुई बात? फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा मैग्नीशियम क्लोराइड, सबसे पहले इसको डिसोसिएट करो मैग्नीशियम 2+ और 2Cl- की फॉर्म में। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का आप क्या निकालो बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है सर, निकाल लिया। और इसको बराबर कर दो किसके, इंडिविजुअल आयंस के मोलर कंडक्टिविटी के बराबर, यानी कि आपने निकाला लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम 2+ प्लस ट्वाइस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। तो यही लॉ हमें बताता है। क्लियर बच्चे? हाँ या ना बेटा? इसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं बेटा, थोड़ा 11 से रिलेटेड है बट आपको डायरेक्टली फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर मैं बात करूं बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेरा किसके बराबर होता है, अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहां पे अल्फा क्या है मेरा, अल्फा है मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है बेटा, सेकंड फॉर्मूला देखो बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट का,
डिसोसिएशन कांस्टेंट मेरा के ए से डिनोट होता है, और ये क्या कहता है बेटा, सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। और यहां पे सी क्या है बेटा, यहां पे सी क्या है बेटा, मेरा कॉन्सेंट्रेशन, और अल्फा तो आपको पता ही है पहले इक्वेशन से, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, मान लो मैंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और सॉल्युबिलिटी के बीच में रिलेशन निकालना हो, तो मेरा एक फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के। के क्या है बच्चे, बता सकते हो बच्चे, यहां पे के है मेरा यहां पे कंडक्टिविटी। के क्या है मेरा बेटा यहां पे, कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी, वेयर एस स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी। वहीं पे मान लो मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट दैट इज KSP और सॉल्युबिलिटी के बीच में रिलेशन निकालना हो, तो वो रिलेशन में इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकता हूं, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP इज इक्वल टू x की पावर x इंटू y की पावर y इंटू सॉल्युबिलिटी की पावर x प्लस y। क्लियर बेटा, ये बात क्लियर हुई आप लोगों को, ये बात क्लियर हुई। चलो अब इसको एक न्यूमेरिकल के साथ हम लोग समझते हैं। मान लो बेटा मुझे निकालना हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इथेनोइक एसिड, आप कहोगे बिल्कुल सही बात, और मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA। ठीक है, ये गिवन है। मुझे ये भी दे रखा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, आप कहोगे बिल्कुल सही बात, और मुझे एक चीज और दे रखी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, और मुझे क्या निकालना है बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इथेनोइक एसिड। ध्यान से देख के बताओ बेटा मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं ऐसे बेटा, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इथेनोइक एसिड इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA plus limiting molar conductivity of HCl minus limiting molar conductivity of NaCl। हाँ या ना, ये बात क्लियर होती है। देखो यहां से Na से Na कट जाएगा, और यहां से Cl से Cl कट जाएगा, फाइनली आपका क्या मिलेगा यहाँ पे CH3COO, और यहां से मिल जाएगा आपको H। क्लियर है बेटा, और यहां पे मैंने ये चीज प्रूफ भी कर रखी है, आप लोग यहां से इजीली देख सकते हो बेटा। क्लियर बच्चे, आगे बढ़े। आगे मेरा एक न्यूमेरिकल है बहुत अच्छा, क्या कहता है बेटा, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.0248 सीमेंस पर सेंटीमीटर। यानी मुझे बेटा कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 0.0248 सीमेंस पर सेंटीमीटर। मुझे मोलैरिटी दे रखी है बेटा, मोलैरिटी क्या दे रखी है 0.20, और इसकी यूनिट क्या आएगी बेटा, मोल्स पर लीटर। और मुझे क्या निकालना है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। फॉर्मूला मुझे पता ही है क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो आपको क्या K पता है, आप कहोगे यस पता है। हमें क्या मोलैरिटी पता है, आप कहोगे बिल्कुल। तो बेटा वैल्यू डालो और आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर बेटा, एक चीज यहां पे देख लो बेटा, मोल्स पर लीटर में मोलैरिटी की यूनिट दे रखी है, और मैंने यहां पे लिखा है मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता होना चाहिए बेटा 1 लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। एक मिनट बेटा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। क्लियर बेटा, आगे बढ़े। आगे देखो बेटा, आगे क्या कहता है बेटा, मेरा रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ ए सेल कंटेनिंग 0.00 m सॉल्यूशन एट 298 केल्विन आर 1500 ओम एंड 1.46 इंटू 10⁻⁻4 सीमेन पर सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, और मुझे कंडक्टिविटी की भी वैल्यू दे रखी है, और मुझे बोला है कि मुझे सेल कांस्टेंट निकालना है। और सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहां पे मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, और मुझे K की वैल्यू भी दे रखी है। तो बेटा
वैल्यूज पुट करो एंड यू विल गेट दी फाइनल आंसर। क्लियर बेटा? आगे देखें, आगे देखो क्या कह रहा है बेटा, कंडक्टिविटी ऑफ 0.024 m acetic acid is 7.896 into 10⁻⁻5 सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो बेटा मेरे पास कोई एसिटिक एसिड है, आप कहोगे बिल्कुल सही बात, एसिटिक एसिड है और इसकी मुझे कंडक्टिविटी दे रखी है कितना बेटा, 7.896 into 10⁻⁻5 सीमेंस पर सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, वो ये भी कह रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए दे रखी बेटा 390.5 सीमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पूछ रहा हूं, यानी Ka के बारे में भी पूछ रहा है बेटा। ये बात क्लियर है बेटा? ठीक है, और यहां पे मोलैरिटी भी दे रखी है बेटा, तो मोलैरिटी भी दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, मोलैरिटी दे रखी है 0.00241 मोल्स पर लीटर। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या मुझे मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला पता है इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलैरिटी? आप कहोगे बिल्कुल सही बात, लिमिट मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अब मैं आपसे कहूंगा, क्या मुझे बेटा यहां पे कंडक्टिविटी की वैल्यू पता है? आप कहोगे बिल्कुल सही बात। क्या मुझे मोलैरिटी की बात पता है? आप कहोगे बिल्कुल सही बात। तो क्या यहां से मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू आएगी बेटा 32.76 सीमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो यहां से आपकी बेटा डेल्टा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ चुकी है। और वहीं पे मुझे क्वेश्चन में डेल्टा एम नॉट की वैल्यू भी दे रखी है, हाँ है ना? अब मुझे निकालना है बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के अल्फा, के ए किसके बराबर होता है बेटा, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए मुझे सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होगा, यानी कि अल्फा। अल्फा कैसे निकाल सकता हूं बेटा, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो मुझे इन दोनों की वैल्यू पता है, इन दोनों की वैल्यू जैसे पुट करोगे आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 0.084। अब आपको अल्फा की वैल्यू पता चल गई, और यहां पे सी क्या बेटा, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पे मुझे कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है मुझे 0.00241। तो मुझे सी पता चल गया, अल्फा पता चल गया। आप लोग इक्वेशन में पुट कर सकते हो बेटा, जैसे इक्वेशन में पुट करोगे आपको यहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट की भी वैल्यू मिल जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? So thank you very much for today's lecture. I'll see you in the next video. Till then, thank you. God bless you.